नमस्कार दोस्तों, द रियल हॉरर मूवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के जंगल की बहुत पुरानी और डरावनी कहानी पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, अंडमान और निकोबार के जंगलों में आज भी कुछ ऐसे ट्राइब्स रहते हैं जिन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। वहाँ आज भी काफ़ी घने जंगल बसते हैं। कई सारे टापू ऐसे हैं जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, और उन जंगलों में कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो वहाँ के आदिवासियों के अलावा किसी को नहीं पता। आज हम ऐसे ही एक आइलैंड के जंगल के में छुपी हुई राज के बारे में बात करेंगे। राघव अंडमान के एक छोटे से आइलैंड का फॉरेस्ट गार्ड था। 20 साल से ज़्यादा हो चुके थे उसे उस जंगल में काम करते हुए। उसका चेहरा सूरज और समंदर के मिलन से तप चुका था, और आंखें वो बस जंगल की हर हरकत पे नजर रखती। आइलैंड में ना कोई शहर था ना बाजार, सिर्फ गहरा जंगल, समंदर की हवा और कुछ पुरानी कहानियां। लोग कहते थे कि ये जंगल जिंदा है, कि रात के वक्त यहाँ कोई अजीब सी प्राणी दिखता है। वो इंसान नहीं, कुछ और है। लेकिन राघव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए जंगल एक जीवित प्रकृति का हिस्सा था जिसे वो समझता था और जिसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य था। आखिरकार वो एक फॉरेस्ट गार्ड था। एक दिन उसे एक अजीब रिपोर्ट मिली। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि जंगल के अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन जब वो लोग उस आवाज के पीछे गए तो कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ पेड़, अंधेरा और हवा की सीटी। राघव ने इसे मनोवैज्ञानिक डर कहा, लेकिन फिर भी ड्यूटी के तौर पे उसे अगले दिन जंगल के उस हिस्से का पेट्रोल करना था। जंगल गार्ड होने के नाते यह उसका काम था। रात के 11 बजे अपनी टॉर्च और वॉकी टॉकी के साथ वो निकला। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ कभी कभी किसी चिड़िया के पंख फड़कने की आवाज या दूर समंदर की लहरों की गूंज सुनाई देती थी। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, बाबा, बाबा, मुझे घर जाना है। राघव का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये आवाज उसकी बेटी सिया की थी, जो 5 साल पहले एक बोट एक्सीडेंट में मर चुकी थी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं था। कौन है वहां? राघव की आवाज थोड़ी कांप रही थी। फिर से वही आवाज, अब ज्यादा पास से, बाबा, जंगल में मत छोड़ो मुझे। उसका दिमाग कह रहा था कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन दिल दिल कहता था कि सिया सच में बुला रही है। उसने कदम बढ़ाए, टॉर्च की रोशनी आगे डाली। आगे कुछ दूर उसे एक नीला सा उजाला जो पेड़ों के बीच में तैर रहा था, ऐसा कुछ दिखाई दिया, जैसे कि एक रूह हो। राघव उस रोशनी के पीछे चल दिया, बिना देखे कि वो कितनी दूर आ चुका है। हर कदम पे जंगल और गहरा होता गया। पेड़ बड़े होते गए, रास्ते गायब होते गए। अचानक उसकी वॉकी टॉकी में आवाज आई, राघव भाई, आप सुन रहे हो? मैं बेस कैंप से बोल रहा हूँ। आपकी पोजीशन क्या है? लेकिन राघव कुछ नहीं बोल पाया, जैसे मानो वो रोशनी में खो चुका हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राघव उस नीली रोशनी के पीछे चलता गया। हर कदम के साथ जंगल के माहौल कुछ अलग ही होने लगे। पेड़ों के पत्ते अब हवा में हिलते नहीं थे, जैसे सब कुछ रुक चुका हो। हवा में एक अजीब सी बासी मछली की बदबू थी, जैसे कोई सड़ा हुआ जानवर का शरीर कहीं पड़ा हो। और फिर वो रोशनी गायब हो गई। राघव रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, हर जगह अंधेरा, सिर्फ उसकी टॉर्च की बीम दिख रही थी। कंपास निकाल करके देखा तो सुई घूम रही थी, दिशाओं का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने सोचा ये क्या हो रहा है, और वो हंसी जैसे किसी छोटी लड़की की थी, राघव की बेटी की में भी। बाबा, आप हमेशा मुझे अकेला छोड़ देते हो। ये सुनकर के राघव फिर से घबरा गया। उसके पैर जम गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। डर तो उसे लग रहा था, लेकिन जमीन पर गीले पांव के निशान थे, जैसे कोई समंदर से चला आया हो। उसका गला सूख गया ये सब देख करके। जंगल के बीच किसी समंदरी रूह का होना, ये बातें गांव के लोगों ने उसे बताई थी, लेकिन उसने कभी माना नहीं। उसे लगा
इन घने जंगलों में ऐसी बातें लोग करते रहते हैं। फिर से एक रोशनी झिलमिलाई, इस बार पेड़ के ऊपर, जैसे कोई आदमी टहनियों के बीच लटका हो। राघव ने टॉर्च ऊपर की और उसका दिल कांप गया। एक आदमी का चेहरा गला हुआ, लेकिन आंखों की जगह खाली गड्ढे। मुंह से पानी टपक रहा था, लेकिन वो पानी काला था, जैसे तेल। उस आदमी के कंधे पे एक बैज था, किसी पुराने फॉरेस्ट गार्ड का। बैज काफी पुराना था और नाम साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राघव सोच में पड़ गया कि ये कौन हो सकता है। राघव को याद आया 1980 के आसपास एक गार्ड इसी जंगल में लापता हो गया था। सबने समझा था कि मगरमच्छ ने मार दिया होगा, पर उसका शव कभी नहीं मिला। और अब वो उसके सामने था। वापस जाओ, उस मुर्दे जैसे आदमी ने कहा। मरीज जाग गया है। फिर एक जोर की चीख और सब कुछ अंधेरा हो गया। सन्नाटा। राघव का बेस कैंप जंगल के किनारे पर था। जब सुबह उसके साथी जगत और दिलीप ने देखा कि राघव रात भर नहीं आया, तो वो दो लोग जंगल में गए। लेकिन कुछ ही दूर जाकर उन्हें एक छोटी सी पगडंडी मिली और वहां राघव का कुछ सामान पड़ा हुआ मिला। उसके पास एक पुराना पेट्रोल लॉग था। आखिरी पेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सिया जिंदा है, मैं उसके पास जा रहा हूं, मरीज गलत नहीं है। दूर जंगल की गहराइयों में राघव की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। जमीन गीली थी और उसके कपड़े गंदे थे। उठ करके वो सोचा, मैं जिंदा हूं। तभी उसने एक सुना किसी के चलने की आवाज, और फिर एक छोटी लड़की के हंसने की आवाज फिर से सुनाई दी। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। किसी के गाने की आवाज आ रही थी। तभी उसे याद आया कि ये गीत तो सिया गाती थी, वही धुन, वही सुर। उसने आवाज के पीछे देखा, एक छोटी सी परछाई, सिया। लेकिन उसका चेहरा अलग था, वो पहचान में नहीं आ रही थी। सिया की आंखें सफेद थी और उसकी आंखों के कोने से काले आंसू बह रहे थे। उसके हाथ आधे गले हुए थे, जैसे पानी में डूबने के बाद निकला हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, वो मुस्कुरा रही थी। बाबा, आप आ गए। मैंने कहा था ना आप आ जाओगे। राघव की आंखें भर आई। सिया, ये क्या हो गया तुझे? सिया बोली, वो मरीज आया था, उसने मुझे पानी से निकाला। अब मैं अकेली नहीं हूँ। राघव ने पीछे देखा और जंगल की हर शाखाओं से, हर झाड़ी से कुछ निकल रहा था। पानी के जैसा तरल वस्तु, लेकिन जीवित। अनजान चेहरे, कुछ आधे सड़े हुए, कुछ पुराने ब्रिटिश सोल्जर्स के यूनिफॉर्म में, कुछ अंडमान के आदिवासियों के रूप में। ये सभी मरीज के लोग थे। बाबा, आप भी यहीं रहो। मरीज सबको एक नई जिंदगी देता है। तभी राघव के पांव के नीचे की जमीन हिलने लगी। वो जमीन नहीं थी, वो एक जीवित दलदल थी। मरीज का शरीर, एक बेकार सा लेकिन जीवित रूप जिसे समंदर ने जन्म दिया और जंगल ने पालन की। कई दिनों तक राघव की कोई खोज नहीं मिली। 2 हफ्ते बाद सर्च टीम ने राघव का कैंप तो पाया, लेकिन उसमें कोई नहीं था। उसका डंडा, उसकी डायरी और एक छोटी लड़की की फोटो। फोटो के पीछे लिखा था, सिया मेरी छोटी परी। उसके डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, जंगल जिंदा है, मरीज को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम इसे सम्मान दो, शायद ये तुम्हें छोड़ दे। तभी से किसी ने राघव को नहीं देखा, लेकिन जब भी कोई नया फॉरेस्ट गार्ड आइलैंड पर आता, रात में गीत सुनाई देता है। बहुत पहले, जब अंडमान और निकोबार के जंगल में ब्रिटिशों का राज था, तब आइलैंड पर एक छोटा सा जेल बनाया गया था। ये जेल किसी रिकॉर्ड में नहीं था। इसे काला ताला कहते थे। एक ऐसी जगह जहां उन लोगों को भेजा जाता था जिनके बारे में दुनिया को या तो पता नहीं होता था या पता चलने नहीं दिया जाता था। यहाँ रखे गए थे वो लोग जो पागल, रोग से ग्रस्त या सिर्फ अनोखे थे, जिनसे ब्रिटिश राज को खतरा था। उनमें से एक था मरीज। मरीज का असली नाम किसी को याद नहीं। वो सामुद्रिक झाड़ फूक करने वाला तांत्रिक जो जंगल और समंदर दोनों की भाषा समझता था। कहते हैं कि उसके पास जंगल से पेड़ों से बात करने की शक्ति थी और वो अंधेरों में चेहरे देख सकता था जो आम इंसान नहीं कर सकता। ब्रिटिश उसे पकड़ के ले गए थे क्योंकि उसने उनके गवर्नर के बेटे को उठा लिया था। लेकिन सच ये था कि उस बच्चे को समंदर ने ले लिया था और मरीज सिर्फ उसे वापस लाने गया था।
जेल के अंदर उस पर अत्याचार किए गए, काफ़ी अत्याचार। उसके हाथों को लोहे से जला दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई ताकि वो देख ना सके। लेकिन मरीच ने हार नहीं मानी। जब एक रात बारिश से पूरा जेल भीग गया, तब मरीच ने समंदर की तरफ मुंह करके कुछ बोला। किसी ने नहीं सुना कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ घंटों बाद एक बड़ी लहर आई। जेल डूब गया और उस रात से मरीच कभी नहीं मिला। बस जंगल में उस दिन के बाद से एक नई खुशबू थी, मछली, खून और मृत शरीरों की। जो भी जंगल के उस हिस्से में गया कभी लौट के नहीं आया, और अगर आया भी तो पागल हो चुका था। मरीच अब रूह नहीं था, वो जंगल का एक हिस्सा बन चुका था। हजारों साल पुरानी जंगल की कहानी है। जब इंसान प्रकृति को समझने से ज़्यादा उस पर राज करने लगे, तो प्रकृति एक रक्षक को जन्म देती है। पर अगर रक्षक के साथ अन्याय हो, तो वह राक्षस बन जाता है। आज भी आइलैंड के कुछ दूर गांव में लोग कहते हैं, अगर समंदर में नीली रोशनी दिखे तो आंखों में मत देखना, और अगर कोई आवाज़ तुम्हें बुलाए तो उस रास्ते पे कदम मत रखना, क्योंकि मरीज अब भी जिंदा है। थैंक यू दोस्तों।